हेलो फ्यूचर बैंकर्स, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉप्स में। दोस्तों, अगर आप यहाँ देखें तो आज आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे अगर फ्लोर है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, हमारे फ्लोर्स पे। जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि वन पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लोर, यानी कि हर फ्लोर पे एक आदमी होगा। जो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर होगा वो नंबर 1 होगा और जो टॉप मोस्ट फ्लोर होगा वो 7 होगा। दैट मीन्स कि अगर हम इसकी बात करें तो फ्लोर के अंदर हम जब इसको अरेंज करेंगे ना, तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे 1 होगा और टॉप मोस्ट पे क्या होगा, 7। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पर्सन स्टार्टिंग में दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पर्सन को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में अगर आप देखें यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में भी दे रखा है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। दैट मीन्स कि यहाँ पे जैसे मराठी, बंगाली, ये जरूरी नहीं है कि मराठी जो है वो 7th पे हो या फर्स्ट पे हो, ये कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले देखें तो कह रहा है कि किशोर एंड नवल डू नॉट स्पीक उर्दू। किशोर और नवल जो हैं ये क्या नहीं स्पीक करेंगे, उर्दू को नहीं बोलते। और ये भी क्लियर है कि इसके अंदर हमारे पास में फ्लोर नहीं दिया है। आगे कहता है कि देयर आर 3 पर्सन बिटवीन द मराठी स्पीकर एंड नवल। अब हमें इतना पता है कि नवल और मराठी बोलने वाले के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 3 लोग। तो अब अगर देखा जाए तो नवल को तो हम कहीं पे भी रख सकते थे ना। दैट मीन्स कि नवल को अगर मैं 7th पे रख दूं तो मराठी को फिर मैं तीसरे पे रखूंगा। ठीक है, अगर मैं नवल को तीसरे पे रख लूँ तो मैं मराठी को 7th पे रखूंगा, तो यानी कुछ भी कंडीशंस क्लियर है तो नहीं। बट हमको इतना पता चल चुका है कि मराठी जो बोलेगा और नवल जो बोलेगा उसके बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 3। कह रहे हैं मनीष लीव्स जस्ट अबव द बंगाली स्पीकर, यानी कि जो मनीष है वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे बंगाली। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे बंगाली को 7th नंबर पे नहीं रख सकता, सॉरी मराठी को नहीं रख सकता। और बोला किसके बारे में जा रहा है यहाँ पे, तो बोला जा रहा है कि मनीष लीव्स जस्ट अबव द बंगाली, यानी कि जहाँ पे भी बंगाली भाषा बोली जा रही होगी उस फ्लोर के ठीक ऊपर में कौन बैठ रहा होगा, यहाँ पे तो मनीष बैठ रहा होगा। यही तो कंडीशन में बोला जा रहा है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है प्रेम स्पीक्स तेलुगु। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो प्रेम है वो कौन सी भाषा बोलेगा, वो बोलेगा तेलुगु, लेकिन कौन से फ्लोर पे है उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। फिर कह रहा है गोविंद डज नॉट लीव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। और फिर हमसे कह रहा है कि जो गोविंद है वो किसी भी ऑड नंबर पे नहीं, यानी कि 2, 4 और 6 बचा, 3 नंबर बच रहे हैं इसके पास में। किशोर डज नॉट स्पीक बंगाली। ठीक है, कह रहा है देयर इज वन फ्लोर बिटवीन गोविंद एंड किशोर, गोविंद और किशोर के बीच में एक पर्सन। देयर इज वन फ्लोर बिटवीन प्रेम एंड द मराठी स्पीकर। तो अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो मराठी और जो यहाँ पे पर्सन है किसके बारे में बोला जा रहा था आपका, तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो मराठी बोल रहा है यहाँ पे देयर इज वन पर्सन बिटवीन प्रेम एंड मराठी। तो क्या मैं मराठी को यहाँ पे टॉप पे रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकते। आप क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने टॉप पे रख दिया तो इसके ऊपर, यानी कि नीचे तो रख सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं रख सकते। कह रहा है पंकज स्पीक्स गुजराती एंड लीव्स ऑन द 5th फ्लोर। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि जो पंकज जी हैं हमारे, वो कौन से फ्लोर पे हैं, तो पंकज जो हैं वो 5th फ्लोर पे हैं। तो यही तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। और उनकी जो भाषा है वो कौन सी आएगी, गुजराती। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब अगर हम यहाँ देखें तो देखो पंकज और पंकज जैसे 5th फ्लोर पे आए तो हमारे पास में ये जो पहली वाली कंडीशन दे रखी थी ना, ये वाली कि नवल और मराठी बोलने वाले के बीच में कितने लोग पर्सन रहेंगे, 3। दैट मीन्स कि अब मैं यहाँ पे 5th पे तो नहीं रख सकते, तो 4, 3, 2 रखते तो यहाँ पे तो एक ऑलरेडी आ गया। अब अगर मैं 7th पे रख दूं नवल को तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, यानी कि तीसरे पे ये आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने छठे पे रखा तो 1, 2, 3, 4 अभी भी बन सकता है। तो एक काम करते हैं कि एक बार जरा नवल को यहाँ लेके चेक करते हैं। रीजन, क्योंकि जैसे ही आपने नवल को यहाँ पे रखा तो थोड़ी सी हमारी कंडीशन अभी ओपन रहेंगी, यानी कि मोर देन पर्सन अभी हमारे पास रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे नवल को रखा तो 1, छठे, 5वें, चौथे, यानी 3 पर्सन होना चाहिए, यानी कि तीसरे पे क्या आ जाएगा हमारा, तो तीसरे पे आ जाएगा आपका मराठी। ठीक है,
अभी एक कंडीशनल है, हो सकता है कि मराठी और इसको हमें चेंज करना पड़ जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा मराठी, ठीक है। फिर बोला हुआ था हमें कि जहाँ पे भी बंगाली बोलेगा उसके ऊपर, ये वाली कंडीशन, उसके एक छोड़ करके ऊपर कौन बैठेगा, मनीष। अब देखो बंगाली को यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो एक फ्लोर छोड़ के छठे पे, बंगाली को अगर हम सेकंड पे रखें, ठीक है, बंगाली को अगर हम लोग कहाँ रखते हैं दोस्त, कि अगर हम लोग बंगाली को रख देते हैं फर्स्ट पे तो सेकंड पे आ जाएगा। दूसरी चीज हमसे क्या क्या रखा था, एक दे रखा था कि देयर इज फ्लोर बिटवीन गोविंद एंड किशोर, कि गोविंद और किशोर के बीच में एक पर्सन है। देयर इज वन फ्लोर बिटवीन प्रेम एंड मराठी, तो प्रेम को मैं पांचवें पे रख नहीं सकता, तो प्रेम कहाँ आ जाएगा हमारा, पहले पे। क्यों, क्योंकि मराठी यहाँ पे है, तो प्रेम जो है यहाँ आ जाएगा। क्लियर है बात, इन दोनों के बीच में एक पर्सन। फिर कहता है वन हु स्पीक्स पंजाबी लिव्स जस्ट अबव किशोर, जो पंजाबी बोलेगा वो किशोर के ठीक ऊपर। अगर मैं यहाँ पे रख नहीं सकता, इस पे लेंगे तो पंकज ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो अगर हम यहाँ देखें तो भाई अभी मेरे पास दो कंडीशन बन सकती है, क्या कौन कौन सी, कि मैं छठे पे भी रख सकता हूँ पंजाबी, ठीक है, यानी कि अगर मैंने हु द वन हु स्पीक्स पंजाबी लिव्स जस्ट अबव किशोर, यानी कि किशोर के ठीक ऊपर बैठेगा। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो मैं क्या पंजाबी को अगर सातवें पे ले लूँ तो मैं किशोर को कहाँ बैठा सकता हूँ, छठे पे बैठा सकता हूँ। अगर मैं पंजाबी ले लूँ फर्स्ट पे तो इसके नीचे नहीं बैठा सकते, और यहाँ पे भी नहीं, यानी कि या तो चौथे पे ले सकते हैं या तो सातवें पे, इन्हीं दोनों में से किसी एक पे ले सकते हैं। फिर क्या था, पंकज स्पीक्स गुजराती एंड लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर, ये तो ले ही लिया था हमने फिफ्थ फ्लोर, यहीं से तो हमने क्वेश्चन भी स्टार्ट किया था, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। फिर आगे कह रहा है देयर इज वन फ्लोर बिटवीन प्रेम एंड द मराठी, तो प्रेम और मराठी के बीच की बात कर चल रही थी, तो हमने इसको भी ले लिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा था कि देयर इज वन फ्लोर बिटवीन गोविंद एंड किशोर, कि गोविंद और किशोर के बीच में एक फ्लोर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे या तो चौथे और दूसरे पे ले सकते हैं या फिर छठे और चौथे पे, तो छठे और चौथे पे लेने में कोई फायदा, कि गोविंद डज नॉट लिव ऑन द ऑड नंबर फ्लोर, तो गोविंद के बारे में कह रहा है कि गोविंद जो है वो किस पे नहीं रहेगा, ऑड नंबर फ्लोर पे। और आपसे कह रहा है कि गोविंद और किशोर के बीच में एक पर्सन, तो अगर मैं यहाँ पे गोविंद और किशोर दोनों को ही इवन नंबर पे बैठा दूं, यानी कि अगर हम किशोर को यहाँ ले लें तो क्या गोविंद इस चौथे पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ लेंगे तो किशोर और गोविंद के बीच में एक, और यहाँ पे एक लैंग्वेज दे रखी थी हमको, देयर इन वन पंकज स्पीक्स गुजराती एंड लीव्स फिफ्थ फ्लोर, किशोर डज नॉट स्पीक बंगाली, तो जो किशोर है वो बंगाली नहीं बोलेगा, ठीक है। दूसरा आपसे क्या दे रखा था कि द वन हु स्पीक्स पंजाबी लिव्स जस्ट अबव किशोर, यानी कि क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेवेंथ नंबर पे पंजाबी ले सकता हूँ, बिल्कुल, पंजाबी हमारी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। आगे आपसे दे रखा था कि मनीष लीव्स जस्ट अबव बंगाली स्पीकर, तो मनीष जो है वो बंगाली बोलने के ठीक ऊपर, तो यहाँ पे तुमने गोविंद लिया, अच्छा ये मराठी है, तो बंगाली के लिए क्या मेरे पास ये सेकंड नंबर का बचा, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, बंगाली ले लेंगे, क्योंकि यहाँ के इसके जस्ट अबव बोला हुआ है, ठीक है ना, जस्ट अबव। तो यहाँ पे तीसरे पे कौन आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा मनीष। तो पर्सन कौन सा बचा हुआ है हमारे पास में, केवल और केवल पर्सन के बारे में देखेंगे आप तो अनूप बच रहा है, तो हम यहाँ पे किसको ले लेंगे, अनूप को। क्लियर है बात। और अब अगर आप आगे देखेंगे तो हमारे पास में भाषा कौन सी बची, छठे पे, चौथे पे और पहले पे। कह रहा है किशोर डज नॉट स्पीक बंगाली, तो हमने बंगाली किशोर को दिया भी नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा था कि किशोर एंड नवल डू नॉट स्पीक उर्दू, किशोर और नवल, तो किशोर के पास में भी नहीं रहेगा, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कि द तमिल स्पीक्स डज नॉट लिव, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर पे वो भी नहीं है। कह रहा है देयर इज वन फ्लोर बिटवीन गोविंद एंड किशोर, देयर इज वन फ्लोर बिटवीन प्रेम एंड मराठी, प्रेम एंड मराठी, तो ये भी हो गया। द वन हु स्पीक्स पंजाबी जस्ट अबव किशोर, तो जो पंजाबी बोलेगा वो ठीक किशोर के ऊपर। अब अगर आप देखें तो क्या हम यहाँ से
तेलुगु के बारे में दे रहा है ना, प्रेम स्पीक्स तेलुगु, तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज आ जाएगी? तेलुगु आ जाएगी। बच कौन सी भाषा रही है? तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास किशोर बचा, तो क्या किशोर के बारे में और बच कौन रहा है यहाँ पे? गोविंद। तो कोई लाइन तो नहीं छूट रही हमसे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने सारी कंडीशंस को फुलफिल किया हुआ है। मनीष लीव्स जस्ट अबव द बंगाली स्पीकर। उर्दू, किशोर और उर्दू नहीं बोलने वाले, तो अगर किशोर भी नहीं बोलेगा तो क्या किशोर की जगह हम गोविंद को उर्दू दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और अब बची कौन सी एक भाषा? तो अगर हम लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास में केवल और केवल एक ही तमिल वाली बच रही है, तो यहाँ पे किशोर के पास क्या आ जाएगा? तमिल आ जाएगा। ठीक है ना? तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चंस आए तो आप उसमें क्या करिए ना, एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएं और क्वेश्चन की स्टार्टिंग वहां से करें जहां पे आपके पास में इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस के अंदर आपको ये कंफर्म हो कि कौन सा फ्लोर गिवन है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में ना ये फिफ्थ फ्लोर के बारे में एक कंडीशन कंफर्म दिया था, तो जैसे ही हमने यहाँ पे बैठाए तो हमको क्या दिख गया, इसका बेनिफिट क्या मिला कि एक ये जो नवल और बंगाली के बीच में 3% आ रहे थे ना, इसमें थोड़ा सा हमें, सॉरी, नवल और मराठी के बीच में जो 3% आ रहे थे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें यहाँ से राहत मिल गई, इसलिए हमने इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ से करी। गॉट इट? चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछता है। पहला पहला पूछ रहा है कि मनीष की भाषा कौन सी है और फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहेगा। तो फर्स्ट फ्लोर पे कौन है? प्रेम। और मनीष की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? मराठी है। तो देखते हैं ज़रा, तो इसकी क्या हो जाएगी? मराठी। और फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखेंगे तो आपको यही दिख रहा है प्रेम, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? हमारा सेकंड। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ज़रा, हाउ मेनी फ्लोर आर बिटवीन किशोर एंड गोविंद। तो किशोर और गोविंद के बीच में अगर आप देखें तो किशोर यहाँ पे और गोविंद यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में कितने फ्लोर हैं? केवल और केवल एक ही फ्लोर तो है, तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड। कह रहा है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ वे बेस्ड ऑन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। यानी कि अगर आप देखें तो इनके बीच में ना कुछ एक वो बन रहा है, तो आप इनके बीच में अगर आप देखें तो देखते हैं ज़रा, नवल एंड किशोर। तो नवल और किशोर के बारे में क्या दे रखा है? तो नवल और किशोर, यानी कि नवल और किशोर में देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कोई पर्सन नहीं, और नवल जो यानी कि जो पहला पर्सन है वो दूसरे पर्सन के ठीक ऊपर था। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपसे क्या दे रखा है इसमें? नवल एंड पंकज। तो नवल और पंकज के बीच में देखा जाए तो यहाँ पे पंकज और नवल और पंकज के बीच में एक पर्सन आ रहा है। एक तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं ज़रा, अनूप एंड प्रेम। अनूप और प्रेम में भी यही है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पर्सन आ रहा है, जबकि यहाँ पे ये सब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? 0-0%। ठीक है, और पहला जो पर्सन था वो दूसरे पर्सन के ठीक ऊपर था। फिर कह रहा है विच कॉम्बिनेशन इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेवेंथ फ्लोर। सेवेंथ फ्लोर के बारे में कौन सी बात सही है? तो नवल पंजाबी बोलेगा, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि क्या नवल पंजाबी दे रखा है? बिल्कुल, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्त? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन है ना, इसकी स्टार्टिंग आप कहाँ से करो, इसकी स्टार्टिंग जब भी आप करो तो देखो कि किसके बारे में कोई भी एक कंफर्म इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। जहाँ पे भी आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन गिवन हो, हमेशा स्टार्ट आप वहीं से करो, और जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ना तो आप कंडीशनल यहाँ पे ईदर और लेकर के क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक भी लाइन मिस करी इसमें तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप उसी में गोल गोल क्या होंगे? घूमते रह जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस बात का आपको पूरा का पूरा ध्यान इसके अंदर रखना है। चलिए एक नेक्स्ट साइड देखते हैं ज़रा आज यहाँ पे, और इसके अंदर दे रखा है दोस्त मेरे कि यहाँ पे टोटल नंबर जो पर्सन है वो कितने हैं? 8 हैं, और इनके जो फेस हैं फेसिंग द सेंटर एंड सम आर आउटसाइड सेंटर। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए ना तो सबसे पहले यहाँ से आधी लाइनें यानी कि 3 से 4 लाइनें जो दी रहती है ना उसको डायरेक्टली क्या करो? आप स्कैन कर लो। तो जैसे ही आप स्कैन करोगे तो यहाँ पे हमारे पास में जो कंडीशंस बनेगी उसमें कितने पर्सन है? टोटल 8 पर्सन है। तो आप अगर यहाँ देखो तो हमारे पास में ये जितने भी 8 पर्सन है ये क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, अब कह रहा है कि एन एंड ओ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो एन और ओ जो हैं वो कहाँ देखेंगे? अपोजिट डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन हो सकती है। अब हमें तो पता ही नहीं है कि एन और ओ हैं कहाँ पे। फिर क्या कह रहा है आपसे कि आर एंड एस आर फेसिंग ईच अदर।
आर और एस जो हैं वो कहाँ पे देखेंगे, फेसिंग ईच अदर। यही तो दे रखा है हमें, आर एंड एस आर फेसिंग ईच अदर, यानी कि आर और एस जो हैं वो एक दूसरे की फेसिंग ईच अदर। आर इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एस और एम। ये भी ठीक है कि जो आर है वो ना ही एस का और ना ही एम का क्या होगा, नेबर होगा। इसको हमने यही लिख लिया। कह रहे देयर इज वन स्टूडेंट बिटवीन एम एंड टी। देखो, अब मैंने बोला था आप लोग को स्टार्टिंग में भी अगर याद हो कि या तो बिटवीन के बारे में पता हो, या फिर किसी का फेस गिवन हो, ठीक है, या फिर कंफर्म आपको राइट या फिर लेफ्ट गिवन हो। तो अगर आप देखें क्वेश्चंस के बिटवीन के बारे में, तो हमसे क्या दे रखा है कि ईच अदर नेबर ऑफ एस, एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ना एन का फेस पता ना ही टी का। और फिर कह रहा है आपसे क्या यहाँ पे कि एन इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एन जो है वो एम का भी नेबर नहीं होगा। तो आगे आपसे क्या कह रहा था कि देयर इज वन स्टूडेंट बिटवीन एम एंड टी। अब अगर मुझे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करनी है, मान लेते हैं एम यहाँ पे और टी यहाँ पे, या फिर टी यहाँ पे और एम यहाँ पे, कोई भी एक चेंजेस यहाँ पे हो सकता है। तो आगे आपसे कह रहा है देयर इज वन स्टूडेंट बिटवीन एम एंड टी, द इमीडिएट नेबर ऑफ एम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स कि अगर एम का जो पड़ोसी एक सेंटर की तरफ, तो जो दूसरा वाला होगा वो किधर देख रहा होगा, आउटसाइड सेंटर देख रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। एम आर अब फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, एम इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। एम जो है वो क्या होगा, क्यू का इमीडिएट राइट। अब देखो, अगर हमने फेस बाहर की तरफ लिया तो इसका राइट क्यू की तरफ जाएगा, यानी कि ये जो पर्सन होगा, कि अगर मैं क्यू को यहाँ पे ले लूँ और इसका फेस अंदर कर दूँ, तो क्या इसका इमीडिएट राइट इधर हो सकता है? क्लियर हो गया? तो अगर इसका अंदर की तरफ है तो इसका जो फेस है वो क्या हो जाएगा हमारा, बाहर की तरफ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि हु इज फेसिंग द सेंटर, यानी कि देखिए, अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो भी हम बैठा सकते थे। कह रहा है कि O इज सेकंड टू द राइट ऑफ S। तो राइट ऑफ S का मतलब ये हो गया कि हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो सेकंड है 3 है तो कितने हो जाएंगे 4। और क्या कह रहा है कि देयर आर टू स्टूडेंट्स बिटवीन O एंड Q, कि O और Q के बीच में कितने लोग हो जाएंगे। तो अगर हम O Q यहाँ पे है तो मैं O को यहाँ पे भी रख सकता हूँ भाई मेरे, O को मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, 1 और 2, और O को मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ। कंडीशनल्स है, देखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो O इज सेकंड टू द राइट ऑफ S। सेकंड, देखो राइट ऑफ S का मतलब ये हो गया क्योंकि T यहाँ पे है, तो O को मैं यहाँ रखूँ अगर, और S को अगर अब मैं यहाँ ले लूँ, तो इसका फेस जैसे ही आप अंदर करेंगे तो इसका राइट इधर हो जाएगा, तो O यहाँ आ जाएगा हमारा। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? तो जैसे ही आपने S को यहाँ रखा तो इसका राइट हमारा इस तरफ बन गया, तो जैसे ही राइट इधर बना तो O हमारे पास कंडीशन क्वेश्चन में बन गया। क्या कह रहा है, देयर आर टू स्टूडेंट्स बिटवीन O एंड Q। तो O और Q के बीच में भी कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 2। S इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ Q, यानी कि S जो है वो Q का नेबर नहीं। ये भी लाइन भी हमने देख ली। M इज नॉट फेसिंग द सेंटर, तो अगर ये सेंटर की तरफ नहीं देख रहा है तो आउटसाइड सेंटर देखेगा। आगे अगर देखा जाए तो कहता है कि R एंड S आर फेसिंग ईच अदर। तो अगर आप यहाँ देखें तो S को हमने यहाँ बैठाया था ना, ईच अदर, यानी कि अगर हम R को यहाँ कर दें तो एक दूसरे को, यानी कि ये दोनों की बात है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। फिर क्या कह रहा है हमसे, एन एंड ओ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, कि एन और ओ जो हैं वो कहाँ देखेंगे, एन एंड ओ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी, और पी के बारे में हमारे पास में, या तो मैं पी को यहाँ रख सकता हूँ अभी, या तो फिर मैं यहाँ। तो क्या पी के बारे में कुछ भी दे रखा है, एन इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एन जो है वो एम का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो मैं एन को यहाँ रख लूंगा और मैं पी को यहाँ रख दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो ही तो बचे थे। तो अगर मैं पी को बाहर की तरफ देख रहा हूँ तो हमें एक लाइन दे रखी है ना यहाँ पे कि देयर इज वन पर्सन एम टी, और हाँ, एन एंड ओ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो एन और ओ जो हैं वो पी के अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, तो पी का बाहर की तरफ है तो ओ और एन किधर देखेंगे, सेंटर की तरफ। क्या हमें यहाँ से टी के बारे में या फिर पता चल सकता है क्या? तो हमसे क्या कह रहा था कि एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो लेफ्ट ऑफ टी अगर बनाना है तो टी का मतलब अगर हम यहाँ पे लेंगे लेफ्ट साइड में, यानी कि इसका जो फेस है वो कहाँ लेना पड़ेगा हमें,
सेंटर की तरफ। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनमें भी जहाँ पे आपके पास में बिटवीन हो, आप हमेशा वहीं से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास बिटवीन में ये एम और टी था ना, मैंने क्वेश्चंस को यहीं से बनाना शुरू किया कि जैसे टी और एम को हमने बैठाया तो हमारे मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो ऑटोमेटिक सेट होते हुए चल पड़े थे आगे की तरफ। ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं आगे की तरफ क्या है क्वेश्चन हमारा। कह रहे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एम। तो अगर आप एन का देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज तो थर्ड लेफ्ट, तो थर्ड टू द लेफ्ट। कह रहा है विच कॉम्बिनेशन इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस का पड़ोसी। तो अगर आप देखें एस का पड़ोसी कौन है, एन और पी, तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं पी एंड एन सेकंड, बिल्कुल बोल सकते हैं। कह रहा है आपसे इफ ऑल द स्टूडेंट आर सीटेड इन एंटी क्लॉकवाइज, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शंस में अगर हम कर दें टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आपसे क्या कह रहा है कि देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल रिमेन अनचेंज्ड देयर पोजीशन स्टार्टिंग विथ एम, और स्टार्टिंग कितने से करनी है हमें, एम से करनी है। तो क्या हमारी, यानी कि अगर हम देखें तो यानी कि एम से स्टार्टिंग करके एंटी क्लॉकवाइज में, तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो कितने ऐसे हैं जिनकी पोजीशन नहीं चेंज हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो एक आर की नहीं चेंज हुई है और किसी की तो ऐसा लग नहीं रहा है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा वन, तीसरा, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल अगर आप देखें तो हमारे पास में आर और आर एक ही जगह, बाकी जितने भी हैं वो सब क्या है अनचेंज। एम को काउंट मत करना क्योंकि एम को तो उसने बोल दिया था स्टेबल करने के लिए, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो इसमें क्या बनेगा हमारा, एक पर्सन जो है यहाँ पे आर वही अनचेंज रहेगा हमेशा। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे तो कह रहा है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ वे बेस्ड ऑन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, यानी क्यू एम। तो अगर आप क्यू एम के बारे में देखेंगे दोनों की एक सेंटर और नेबर्स भी हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। ठीक है, फिर अगर आप देखते हैं तो पी एस टी आर, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो पी एस, तो पी और एक अंदर की तरफ बाहर की तरफ, ये दोनों नेबर भी हैं, और टी और क्यू, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में जो एक और ऑप्शन दे रखा था टी और क्यू, आप यही क्लास बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टी और क्यू दोनों पड़ोसी तो हैं लेकिन दोनों का जो फेस है वो कहाँ पे है, सेंटर की तरफ। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर लगेगा वो कौन सा लगेगा, टी क्यू। फिर कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर, यानी आर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सही हो सकता है। तो आर फेसेस द सेंटर, आर फेसेस द सेंटर, आर क्या नई केंद्र के बाहर देख रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में दे रखा है ना इस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, हाँ तो ठीक तो था, यानी कि आर हमारा यहाँ पे था और टी इधर था, और टी का जो फेस है वो अंदर की तरफ और आर का जो फेस था वो बाहर के, तो इमीडिएट लेफ्ट है, यानी कि ये वाला तो सही है। फिर कह रहा था इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ क्यू, क्यू का नेबर, तो टी क्यू यहाँ था ना, नहीं ये फोर्थ वाला तो नहीं से बंद, मतलब सॉरी थर्ड वाला, तो इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ क्यू, आर जो है क्या क्यू का नेबर है, थोड़ा सा तो है ही, ऐसा तो है नहीं 100% मना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ ओ, तो क्या ओ का नियरेस्ट नेबर है, हाँ जी बिल्कुल है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ इज द राइट आंसर। तो क्या आंसर लगाएंगे इसमें, सेकंड एंड फोर्थ। तो बस इसी तरीके से ये कंडीशंस ध्यान रखिए, और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें अगेन अभी फ्लोर में भी बताया था आपको और यहाँ पे भी कहते हैं कि जहाँ पे भी आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन हो आप हमेशा क्वेश्चंस की स्टार्टिंग स्टार्टिंग आप हमेशा वहीं से करें। क्लियर है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। दोस्तों बैंकिंग में अगर आप प्रिपरेशन करते हैं और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस में हमेशा प्रॉब्लम आती है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये ध्यान रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो नीचे लिंक में आप पिन करके मैसेज करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं, वो डाउट आपके पास में कैसा भी हो। ठीक है, तो थैंक क्लास, ऑल द बेस्ट।